हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने ये बताया था कि टॉप रीजंस व्हाई यू शुड कम टू कनाडा इन 2023। सो जैसे हमने उसमें वादा किया था, हम ये भी पॉइंट्स बताएंगे व्हाई यू शुड नॉट कम टू कनाडा इन 2023। आज की वीडियो हमारी उसके बारे में होने वाली है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो व्यू ऑल आवर वीडियोज, एंड इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज। So, without wasting much of your time, let's start. So, पहला पॉइंट है रेंट्स। कनाडा का सिनारियो पिछले 2-3 साल में बहुत डिफरेंट हो गया है। यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, इसीलिए उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली प्रॉपर्टी वैल्यूज और रेंटल वैल्यू पे हो गया है। उसके हिसाब से अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसा ही 2 साल पहले 3 साल पहले 1 बेडरूम अपार्टमेंट 1700 का मिल जाएगा या बेसमेंट 1200 का मिल जाएगा, सिनारियो इज नॉट द सेम एनी मोर। You have to shell more money to get a basic place in Canada. So, क्योंकि रेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो एक सोल्यूशन ये है कि आप मे बी सिटीज में ना रह के थोड़ा सिटी से दूर रहे, रेंट्स थोड़े कम हैं। और ये भी है कि आजकल लोग बेसमेंट्स, जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, दे आर टेकिंग बेसमेंट्स बिकॉज बेसमेंट्स आर कंपेरेटिवली चीपर। आपकी सैलरी का अराउंड 50% जो आपका पैसा है वो आजकल रेंट पे चला जाएगा इफ यू आर एन इंडिविजुअल। अगर आप कपल हैं तो थोड़ा कम जाएगा, बट स्टिल इट्स अ वेरी ह्यूज चंक। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत सस्ते में अपना रेंट निपटा देंगे तो दैट इज नॉट द करंट सिनारियो इन कनाडा एंड मे बी यू शुड रिकंसिडर कमिंग हियर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। सो अगर आप भी हमारी तरह इंडिया से आए हैं तो आपको पता होगा दैट वहां पे हम सबके घरों पे हाउस होल्ड चोर्स के लिए हेल्प अवेलेबल होती है और काफी सस्ते में अवेलेबल होती है। दैट इज नॉट द केस इन कनाडा। यहाँ पे आपने सुना होगा, हर कोई कहता है कि काम सारे खुद करने पड़ते हैं, एंड विच इज ट्रू। आप यहाँ पे हाउस हेल्प ले सकते हैं, बट ऑब्वियसली दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव एंड इनिशियली आप यहाँ पे आके वो हेल्प नहीं ले पाएंगे। सो अगर आपको अपने काम खुद करने में थोड़ी दिक्कत होती है देन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अगर आपको कनाडा आना है तो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो यू मे वांट टू रिकंसिडर और रीथिंक, बिकॉज यहाँ पे आपको अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। हमारे केस में हम दोनों ने अपने चोर्स डिवाइड किए हुए हैं, किसी एक इंसान पे कोई पूरा बर्डन नहीं है। दैट में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। वी आर वेरी हैप्पी डूइंग आवर हाउस होल्ड चोर्स टुगेदर एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बहुत आते हैं कि आप 1 साल के अंदर मिलियनेयर बन जाए, ये प्रॉपर्टी ले ले, वो प्रॉपर्टी ले ले। तो ऐसा नहीं है। कनाडा में इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस और टैक्सेस भी बहुत है और आपको उस लेवल तक पहुंचने में, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि आप वो नहीं कर सकते हैं, बट इट टेक सम टाइम। मे बी गिव इट 2 years, 3 years, 5 years। सो अगर इन इंस्टाग्रामर्स या फिर यूट्यूबर्स को देख के आपको ये लगता है कि आप यहाँ आके एकदम से डॉलर छापेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। कुछ भी जल्दी जल्दी यहाँ नहीं होगा। सैलरीज विल ग्रो स्लोली, यू विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्लोली। So keep that expectation realistic before thinking of moving to Canada. So अगर आप उनमें से जो दिल्ली की सर्दी में बाहर निकलने से पहले 15 बार सोचते हैं कि हम निकले कि नहीं, तो दिस कंट्री इज नॉट फॉर यू। क्योंकि यहाँ पे 12 महीने में से एटलीस्ट 5 महीने तो ठंड पड़ती है और इफ नॉट मोर। हाँ, कुछ जगहों पे और ज्यादा। ये मैं सिर्फ टोरंटो और जीटीए की बात कर रहा हूँ, बट बाकी जगहों पे 6-6, 7-7 महीने भी ठंड पड़ती है। सो अगर आपको ठंड पसंद नहीं है तो आप प्लीज रिकंसिडर करें कनाडा आने से पहले। बट पर्सनली हम ये बिलीव नहीं करते कि ठंड अच्छी नहीं होती। दिस वॉज आवर फर्स्ट विंटर। हम यहाँ अक्टूबर एंड में आए थे और हमने अपनी फर्स्ट विंटर एक्सपीरियंस करी। अगर आप इनफ कपड़े पहनेंगे, आप जैकेट्स पहनेंगे, आप लेयर अप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बाहर अच्छे से निकल सकते हैं। विंटर्स आर वेरी ब्यूटिफुल एज मे बी द समर्स आर। विंटर्स हैव देयर ओन ब्यूटी। ये आपको कहीं और नहीं दिखेगी जो आपको यहाँ पे दिखेगी। एंड ऑफ कोर्स विंटर्स के साथ विंटर स्पोर्ट्स आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स दैट हैपन अराउंड हियर विंटर के आसपास। एक विंटर की अलग ही वाइब होती है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद विंटर्स और विंटर्स में बाहर निकलना जरूरी है, आई वुड से। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन एज लॉन्ग एज यू लेयर अप,
यू वेयर योर जैकेट्स, आप अपने सारे कपड़े पहन रहे हैं, आप अंदर उनके अंदर लेयरिंग कर रहे हैं, वार्मर्स पहन रहे हैं, इट शुड ऑल बी फाइन एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। सो अगर आप मैप पे देखेंगे कनाडा और इंडिया का डिस्टेंस अराउंड 11,000 किलोमीटर्स है। सो इतना दूर अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वंस से जाना काफी मुश्किल होता है सबके लिए। सो अगर आप उनमें से जिसको होम सिकनेस बहुत होती है या जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है अपने लव्ड वन से दूर रहने में, तो यू हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रांग इफ यू आर मेकिंग दिस डिसीजन ऑफ कमिंग टू कनाडा और बी इट एनी अदर कंट्री और एनी अदर स्टेट ऑल्सो इन इंडिया। सो आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा एंड विद टाइम जब आप कनाडा में सेटल हो जाएंगे, यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज इतनी अच्छी एंड इट अलाउज योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑन सुपर वीजा और विजिटर वीजाज टू स्टे विद यू फॉर अ वेरी लॉन्ग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बट ये विद टाइम आएगा। सो आप ये पॉइंट ध्यान में रखें। तो अनदर रीजन कि आपको यहाँ आने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए इज दैट अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कनाडा से कि आप जो भी अपनी होम कंट्री में जिस लेवल पे, जिस पोजीशन पे, जिस लेवल की सैलरी पे काम कर रहे हैं, उसी लेवल पे आप यहाँ पे भी आपको जॉब इनिशियली आते ही मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश। यहाँ पे जब तक आपके पास ऑनेस्टली कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तब तक आपको आपके लेवल की जॉब मिलनी थोड़ी मुश्किल है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आप आते ही बहुत अच्छा काम शुरू कर देंगे तो दैट इज अ लिटिल अनरियलिस्टिक। आपको थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, किसी और स्ट्रीम में जॉब, किसी और लाइन ऑफ वर्क में जॉब लेनी पड़ सकती है, इवन दो इट मे बी रिलेटेड, बट थोड़ा आपको अपने एक लेवल नीचे जॉब लेनी पड़ सकती है जिसका सैलरी बैंड थोड़ा कम हो, एज लॉन्ग एज आपको इसमें एक्सपीरियंस कनाडा में मिल रहा है। एक और पॉइंट जॉब से रिलेटेड ये है कि अभी 2018-2019 का सिनारियो नहीं है, सिनारियो बहुत बदल गया है। जैसे आपको पता है कि इस वक्त रिसेशन काफी बढ़ चुका है नॉर्थ अमेरिका में, उसका इम्पैक्ट कनाडा में भी हुआ है। सो जॉब जिस हिसाब से 2018, 2017 और प्री पैंडेमिक era में जैसे जॉब्स मिलती थी, जितनी जल्दी मिलती थी, अभी वैसा सिनेरियो नहीं है। आपको टाइम लगेगा यहाँ पे अपनी फील्ड में, अपने ही रोल के हिसाब से जॉब ढूंढने में। 15 दिन में जॉब अभी नहीं मिलेगी, दैट शुड बी योर एक्सपेक्टेशंस। एंड इसका एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे को खुद अपनी फील्ड में जॉब मिलने से पहले एटलीस्ट 2.5 महीने से 3 महीने का टाइम लगा। मेरे को अपनी फील्ड में जॉब मिल गई, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस उतनी हाई नहीं थी कि मेरे को 15 दिन 20 दिन में जॉब मिल जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कनाडा के बारे में स्टडी कर चुका था। तो अगर आप कनाडा में आए और आपको जॉब एकदम से नहीं मिले तो आप परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि यहाँ पे अभी ये सिनारियो है। अगर आपको जॉब जल्दी मिल गई देन यू आर वेरी लकी, बट अगर जॉब आपको नहीं मिली तो आप पेशेंट रहें और आपको अपनी जॉब जरूर मिलेगी। जो हमारा अगला पॉइंट है वो काफी बेसिक है कि आप जब यहाँ पे एज ए न्यू इमिग्रेंट आते हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है। बिकॉज बहुत रीजंस ये हैं कि आप बिना जॉब के आते हैं मोस्टली, तो आपकी सेविंग्स जो होती हैं वो आप अपनी होम कंट्री से लेके आते हैं। तो आपको अपने एक्सपेंसेस मैनेज इसलिए करने हैं क्योंकि आप कनाडा की करेंसी में एक्सपेंस कर रहे होंगे और आपकी जो भी सेविंग्स होंगी वो आपकी होम कंट्री में होंगी। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका यहाँ इनिशियल फ्यू मंथ्स में काफी ज्यादा खर्चा होगा। So, सिर्फ इनिशियली नहीं, आगे जाते हुए भी आपको एक्सपेंस अपने मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि कनाडा में एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हम खुद अपना एग्जांपल अगर ले, हम जीटीए के आसपास रहते हैं, हमने अभी कोई कार नहीं खरीदी, क्योंकि कार जैसे ही आप खरीद लेंगे इट विल बिकम अ लायबिलिटी एंड इट विल हैव अदर एक्सपेंसेस लाइक फ्यूल एंड इंश्योरेंस एसोसिएटेड विद इट। सो इनिशियली कार लेने की, महंगा कॉन्डो लेने की जिसमें स्विमिंग पूल हो, ये सब हो, वो सब हो लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे करके वो सब चीजें ले सकते हैं, बट अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कनाडा में आ रहे हैं तो। So before ending this video, I just want to say that this is not a negative video. Like हमने एक प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी जिसमें हमने सारी अच्छी रीजंस बताए थे कि आपको कनाडा क्यों आना चाहिए। इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम आपको बस थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी चाहते हैं कि आप अपने आप से रखें बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग अबाउट कनाडा, because that is very important, because a lot of people come to Canada with unrealistic expectations and they are not able to cope. And ये सारी unrealistic expectations हमने जितना ऑब्जर्व किया है ये इन्हीं पॉइंट्स की वजह से होती हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए। तो और इन रीजंस की वजह से वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल इवन थिंकिंग ऑफ मूविंग बैक।
सो दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट करके अपने ऊपर अपने लाइफ के डिसीजन लेके यहाँ पे आते हैं. सो ऑल वी वांट टू से इज कनाडा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. जस्ट आने से पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रियलिस्टिक रखिए एंड आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वैसे तो अभी तक हमारे ये एक्सपीरियंसेस हैं, बाकी हम क्या क्या फेस करते हैं आगे कनाडा में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं आपके साथ. सो हमारे वीडियोस को आप जरूर देखें. जब आप हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. वी मेक इट अ पॉइंट दैट वी रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स ऑन बोथ आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल. तो आप हमारे वीडियोस पे जरूर कमेंट करें आपको हमारे ये पॉइंट्स कैसे लगे, क्या आप कनाडा आने से पहले इन पॉइंट्स के बारे में वरीड थे या कुछ आपको इसमें से नया सीखने को मिला. जो भी है आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कनाडा आने का सोच रहे हो. और हम अभी अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं. टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.